श्री राम दुई बरदान भूपे सैन थाती मागहु आजू जुड़ावहु छाती दुई बरदान सुते ही राजू राम ही बनवासु सुत ही राजू राम ही बनवासु देहु लेहु सब सवती हुलासु दुई बरदान जब भूपति राम सपथ जब करई भूपति राम सपथ जब करई तबे मांगे हो जही बचनु नटरई होई अकाजु आजु निस्बीते होई अकाजु आजु निस्बीते बचनु मोरे प्रिय माने हूँ जीते बचनु मोरे प्रिय मान हूँ जीते। देखिए भक्तगण, ये श्रावण के महीना में भगवान भोले भंडारी द्वारा जो श्री रामचरितमानस की राम का गुणगान माँ भवानी को कैलाश पर्वत पर बैठ करके सुनाया गया है, उसकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली है। राम राज्य स्थापित होने वाला है, राम को राज्याभिषेक होने वाला है और राज्य तिलक लगने वाले हैं। लेकिन देखिए, होई वही जो राम रुचि राखा हैं। कैकेयी के जो दासी थी मंत्रा नाम के, कहते हैं कि देवासुर संग्राम में आप सब जानते हैं कि जो 2 वरदान उनके पास पड़ा हुआ था, ऐसे ऐन मौके पर अब देखिए कथा क्या आती है कि कैकेयी जो है मंत्रा नाम की दासी 2 वरदान को याद दिला रही है। क्या विडंबना है प्रभु की लीला। प्रभु उनसे जबरदस्त परीक्षा लेते हैं, जिनको वो चाहते हैं, जिन पर उनको विश्वास होता है, उनके ऊपर उनकी कड़ी से कड़ी कलंकित ठहाक टीका लगा देते हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो, ये कह रही है कौन? मंथिरा माता कैकेयी से कि पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। क्या विडंबना है। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना। देखिए कथा कहती है ना कि कोई जब कसम खा जाता है तो बात फिर नहीं टाल सकता, जिसे वचन न टलने पाते हैं। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। इस प्रकार मंत्रा माता कैकेयी को दिग्भ्रमित करके उन्हें, लेकिन देखिए इसके पीछे एक कथा छिपी है। ये शिववाणी है कि होता वही है जो राम चाहते हैं। राम को कौन होता है? हो ब्रह्मर्षि भेजने वाला। किसकी औकात?
लेकिन राम की कार्य करने हैं, लीला रचने हैं, वो वनवास जाएंगे नहीं, क्योंकि देवताओं ने ऐसा कुचक्र की रचना की है, और जब तक वो जाएंगे नहीं सारे देवता के कार्य होंगे नहीं। एक कथा आती है कि बचपन में जब माता कैकेयी अपने महल के दरवाजे पर बैठी हुई थी, राम पीछे से आते हैं, छुटके राम, और माता कैकेयी को आँख दोनों हाथ से बंद कर देते हैं। कहते माता बोलो मैं कौन हूँ। माता कैकेयी सोचती है कि चारों भाइयों में लक्ष्मण ही ज़्यादा नटखट है, हो न हो लक्ष्मण ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी बदनाम है नटखटी में। तो कहा कि तुम लक्ष्मण हो। राम ने आंखें कैकेयी की जो आंखें बंद किए हुए थे हाथ हटाया, कह के माँ तुम हार गई, मैं राम हूँ। कहते हैं कि माता कैकेयी राम जी को अति आनंद से अपनी गोद में बैठाती है और कहती है राम आज तूने माता को हरा दिया, मेरा राम छोटा सा राम मेरी माता को हरा दिया, मांग क्या चाहिए तुम्हें। ये तो राम की करनी थी। कहा माता जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी। कैकेयी ने कहा यदि तुम प्राण भी मांगते हो तो कहूँ मैं निकाल करके दे देता हूँ। तब राम ने कहा कि मैं तुझे प्राण नहीं मांगूंगा, क्योंकि प्राण मांगेंगे तो तुम मर जाओगी, प्राण नहीं दे सकती, क्योंकि प्राण तुम्हारा है ना। हाँ लेकिन जो चीज़ हम मांगने जा रहे हैं, जो मांगेंगे उससे तुम मरोगी तो नहीं, लेकिन मरने की तरह हो जाओगी। संसार तुम्हारे नाम से नज़र को मोड़ेंगे, तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा, संसार में तुम अच्छी माँ नहीं कहलाएगी, संसार आपके नाम से घृणा करेंगे, तरह तरह की बातें राम ने सुनी। तो देखिए माता कैकेयी कहती है कि राम मैं राम की माँ हूँ। यदि संसार मेरे नाम को घृणा करे, थूके, मेरे नाम को कलंकित माने, उससे कोई परवाह नहीं है राम। क्या तुम्हारे नजरों से भी मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगी। तब राम ने कहा माता माता आज मुझे एहसास हुआ कि माता कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, लेकिन माता कैकेयी ने आज पुरुषोत्तम राम का जन्म दिया। पुरुषोत्तम राम का पैदाइश माता कैकेयी है, इसलिए माता तुम राम के नजरों से कभी गिर ही नहीं सकती, ये मेरा वचन है। कैकेयी ने कहा राम तो मांगो, संसार से हमें क्या लेना देना है जब राम मेरा माता कहने को तैयार। तब जाकर राम ने कहा माता मैं चारों भाइयों में बड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि एक समय आने पर हमारे पिताजी हमारे अयोध्या का युवराज घोषित करेंगे। और माता आप जी के चरणों में प्रार्थना है कि जिस समय हमारे पिताजी हमें राजा बनाना चाहेंगे, उस समय किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण कोई भी उपाय करके माता आप मुझे वन में भेज देंगे, क्योंकि हमें कुछ कार्य करने हैं और हम तुम पर विश्वास करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। माता ने कहा ठीक है राम। तो इस प्रकार कहते हैं कि यह पूर्व सुनियोजित
राम और केके के भी तो मंत्रणा पहले से किया हुआ था। इसलिए संसार वाले दास हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता है कि माता केके को कभी भी को दृष्टि से नहीं देखिएगा, क्योंकि वो राम की माता है। नहीं, राम की माता तो कौशल्या है, लेकिन पुरुषोत्तम राम की माता माता कैकेयी है। ये राम का वचन है। तो आज से हम अपनी माता केके को देखिए, यहीं पर माता केके को कहते हैं कि जब वरदान मांगने की बात आई थी, राज्याभिषेक करने की बात आई थी, तो दास कथा में आगे सुनाएगा कि वो समय जब आएगा कि माता केके ने राजा से 2 वरदान मांग लिए, तो माता के पास जब दोबारा राम आते हैं कैके के पास, तो पहले आने में वो माता कहते थे, लेकिन जब दोबारा राम समझ गए कि माता कैके ने हमारा कार्य कर दिया है, दुनिया का कलंक का टीका अपने माथा ऊपर ले ली, राम जान गए। और जो ही आते हैं तो राम कहते हैं जननी, और जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली। माता तो संसार की कोई भी स्त्री को लोग माँ का संबोधन कर देते हैं, लेकिन जननी वही होती है जो जन्म देती। कहती माता केके ने तो राम को जन्म दिया था, लेकिन आपने पुरुषोत्तम राम का जन्म दिया। इसलिए वहीं पर कहते हैं, तुलसीदास लिखते हैं, सुनो जननी, ये राम के शब्द है, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनो जननी, राम के शब्द है। माता केके को जननी के नाम से। तो आज की कथा में दास यही विनती करेगा, यही प्रार्थना करेगा, यही चरणों में अरदास करेगा कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से दास आप जी तक प्रार्थना पहुंचाना चाहता है। मोटे शब्दों में दास पढ़ा लिखा नहीं है, ठेठ गंवार है। ये तो तुलसीदास ने हिंदी में भाषा में कुछ लिख दिया कि दास ईश्वर के बारे में भी कुछ अपने मन से स्वांत सुखाए। तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। वो तो तुलसीदास की वाणी है। दास क्या कहे, एक ओछे मनुष्य जो बुझाता है, गुणगान करने की कोशिश करता है। परमात्मा की इच्छा न जाने क्या वो चाहते हैं। तो कहते हैं कि आज की कथा का सारांश यही दास को लगता है कि कैके के प्रति कभी भी हम मन में दुराभाव न रखेंगे। वो राम की जननी नहीं, पुरुषोत्तम राम की जननी है। तो आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। प्यार से कहना, जय श्री राम।